साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है दान या दिखावा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक नगर था। उसमें एक विशाल मंदिर का निर्माण होना था। उस विशाल मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की ज़रूरत थी। इसीलिए मंदिर के निर्माण के लिए जोरों शोरों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। शहर के प्रतिष्ठित लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए शहर के बड़े बड़े सेठों के पास गए। सबसे अधिक दान देने वाले का नाम दान पट्टिका में सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाना था। शहर के प्रतिष्ठित लोग अपने नगर के सबसे बड़े सेठ के पास पहुंचे और अधिक से अधिक दान देने के लिए उन्हें प्रेरित करने लगे। और अब तक जितनी भी राशि जमा हुई थी उसमें सबसे अधिक दान राशि की रसीद जमाकर्ताओं के सामने रख दी। तब सेठ जी ने जमाकर्ताओं से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हो? तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि एक सज्जन ने 10 लाख रुपए दान में दिए हैं, आप कम से कम 11 लाख रुपए अवश्य दें। ऐसा करने से दान पट्टिका में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तब सेठ जी ने कहा कि इस नेक काम के लिए मैं दान तो ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनकर जमाकर्ता हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कैसी शर्त? सेठ जी बोले, मैं भले ही सबसे ज़्यादा दान दूं, मगर मेरा नाम दान पट्टिका में नहीं होना चाहिए। आप मोटे अक्षरों में उन्हीं सज्जन का नाम लिख दें जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा रकम दी है। इसके बाद सेठ जी ने जमाकर्ताओं को 20 लाख रुपए दान में दे दिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई भी दान पट्टिका में नाम लिखवाने के लिए दूंगा तो वो दान सही रूप में दान नहीं होगा। वास्तव में वह यश की कामना के लिए दिया गया दान होता है जो सकाम कारम की श्रेणी में आता है। और दान तो सदैव यश की कामना से ऊपर उठकर देना ही श्रेयस्कर होता है। कोई भी दान जो निस्वार्थ होकर अर्थात निष्काम भाव से दिया जाए वही सात्विक सुख और आनंद देता है। साध संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दान हमेशा दिल से देना चाहिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए या फिर दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए। जब भी हम बिना किसी दिखावे के किसी भी प्रकार का दान देते हैं तो वो दान हमें आंतरिक खुशी देता है। आइए अब सुनते हैं दान के एक खूबसूरत से रूप के बारे में। नंदिनी अपने ऑफिस बस से ही आती जाती थी। यह नंदिनी के दिनचर्या का हिस्सा थी। अब एक दिन उसकी बस काफ़ी देर से आई। लगभग आधे घंटे के बाद खड़े खड़े नंदिनी के पांव दुखने लगे थे, लेकिन उसने शुक्र किया कि चलो बस आ गई। देरी से आने की वजह से पहले से ही बस में बहुत भीड़ थी। बस में चढ़कर जब नंदिनी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो पाया कि बस की सभी सीटें भर चुकी थी। उसे उम्मीद की कोई कारण नजर नहीं आई। तभी एक मजदूरन ने नंदिनी को आवाज़ लगाकर अपनी सीट उसे देते हुए कहा, मैडम आप यहाँ बैठ जाइए। नंदिनी ने उस मजदूरन को धन्यवाद देते हुए उस सीट पर बैठकर राहत की सांस ली। वो महिला भी नंदिनी के साथ उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी। तब नंदिनी ने उस महिला पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर के बाद जब नंदिनी के पास वाली सीट खाली हुई तो नंदिनी ने उस मजदूरन को बैठने का इशारा किया। तब उसने एक महिला को सीट पर बैठा दिया जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो मजदूरन भीड़ की धक्का मुक्की सहते हुए एक पोल को पकड़कर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो बच्चे वाली औरत भी अपने गंतव्य पर उतर गई। इस पार वही सीट उस मजदूरन ने एक बुजुर्ग को दे दी जो लंबे समय से बस में खड़े थे। नंदिनी को बड़ी हैरानी हुई कि हम थोड़े से सफ़र में भी बस की सीट के लिए लड़ते हैं और ये महिला इसे सीट मिल रही है, ये किसी दूसरे को दे देती है। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग भी अपने स्टॉप पर उतर गए। तब वो मजदूरन सीट पर आकर बैठी। अब नंदिनी से रहा नहीं गया तो उसने उस महिला को पूछ लिया कि तुम्हें तो सीट मिल गई थी ना, 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार, फिर भी तुमने सीट क्यों छोड़ी? तुम दिन भर ईंट गारा ढोती हो, आराम की ज़रूरत तो तुम्हें भी होगी ना, फिर तुम बैठी क्यों नहीं? अब नंदिनी की इस बात का जवाब जो उस महिला ने दिया
उसकी उम्मीद नंदिनी को बिल्कुल भी नहीं थी। वो मजदूरन महिला बोली, मैं भी थकती हूँ। आपसे पहले मैं स्टॉप पर खड़ी थी, मेरे भी पैरों में दर्द होने लगा था। जब मैं बस में चढ़ी थी तब यही सीट खाली थी। मैंने देखा कि अपने पैरों में तकलीफ होने की वजह से आप धीरे धीरे बस में चढ़ी, ऐसे में आप कैसे खड़ी रहती, इसीलिए मैंने आपको सीट दे दी। उस बच्चे वाली महिला को मैंने सीट इसीलिए दी क्योंकि उसकी गोद में छोटा बच्चा था जो बहुत देर से रो रहा था। उस महिला ने सीट पर बैठते ही सुकून महसूस किया और बुजुर्ग के खड़े रहते मैं कैसे बैठती, इसीलिए मैंने उन बुजुर्गों को सीट दे दी। मैंने उन्हें सीट देकर ढेरों आशीर्वाद पाए। कुछ देर का सफ़र है मैडम जी, सीट के लिए क्या लड़ना, वैसे भी सीट को तो बस में ही छोड़कर जाना है, घर तो लेकर नहीं जाना। मैं ठहरी ईंट गारा ढोने वाली, मेरे पास क्या है, ना मेरे पास दान करने के लिए धन है और ना ही मैं कोई पुण्य कमा सकती हूँ। मैं रास्ते से कचरा हटा देती हूँ, रास्ते के पत्थर बटोर देती हूँ, कभी कोई पौधा लगा देती हूँ, यहाँ बस में मैं अपनी सीट दूसरे को दे देती हूँ। यही है मेरे पास, यही करना मुझे आता है। अब वो मजदूरन महिला तो मुस्कुरा कर चली गई, पर नंदिनी को आत्म मंथन करने के लिए मजबूर कर गई। उस महिला की बातों से नंदिनी को एक सीख मिली कि हम बड़ा तो कुछ नहीं कर सकते, समाज में एक छोटा सा नगण्य दिखने वाला काम तो हम कर ही सकते हैं। नंदिनी को लगा कि ये महिला उन सभी लोगों के लिए सबक है जो अपना रुतबा दिखाने, अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने और आय कर बचाने के लिए अपनी काली कमाई को दान के नाम पर खपाते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा होते हुए भी वो गरीबी का रोना रोते हैं। साध संगत जी, हम समाज सेवा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। नंदिनी ने मन ही मन उस महिला को नमन किया और उससे सीख ली कि अगर समाज में कुछ करना हो तो वो दिखावे के लिए ना किया जाए, बल्कि अपनी खुद की संतुष्टि के लिए किया जाए। और जो भी हम दान दें या जो भी हम किसी की मदद करें, वो हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ ही करें, भले ही हम थोड़ी करें। अब एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नगर के बीचों बीच भगवान का मंदिर था। वहाँ रोज कई व्यक्ति दर्शनों को आते थे और वो भगवान को चढ़ाने के लिए लोग कुछ न कुछ लेकर ही आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गए तो बीच रास्ते में उन्हें एक फल वाले के यहाँ एक आदमी ये कहते हुए सुना। वो आदमी कह रहा था, कुछ सस्ते फल दे दो, भगवान के मंदिर में चढ़ाने हैं। महात्मा जी थोड़े आगे बढ़े तो एक दुकान पर एक आदमी कह रहा था, दीपक का घी देना, और वो घी ऐसा कि उससे अच्छा तो तेल है। आगे बढ़े तो महात्मा जी ने सुना कि एक आदमी कह रहा था, दो सबसे हल्की धोती देना, एक पंडित जी को और एक किसी और को देनी है। फिर जब महात्मा जी मंदिर में गए तो जो नज़ारा उन्होंने वहाँ देखा वो दंग रह गए। उस राज्य की राजकुमारी भगवान के आगे अपना मुंडन करवा रही थी। वहाँ पर एक किसान जिसके खुद के वस्त्र फटे हुए थे और वो कुछ लोगों को नए कपड़े दान दे रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने कहा, हे महात्मन, चाहे हम ज़्यादा कुछ ना कर पाएं, पर हम अपने भगवान को वो समर्पित करने की इच्छा रखते हैं जो हमें भी नसीब ना हो। जब मैं वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं इन्हें वस्त्र पहनाऊं। जब राजकुमारी से पूछा गया तो राजकुमारी बोली, हे देव, एक नारी के लिए उसके बाल बहुत ज़रूरी हैं, बाल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने भगवान को वो समर्पित करूं जो मेरे लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं मेरे इष्ट को वही समर्पित कर रही हूँ। जब महात्मा जी ने उन दोनों को कहा कि आप अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो आपकी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होगी, तो उन दोनों ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। वो बोले, हमें व्यापारी नहीं बनना। जहाँ तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें तो भगवान की निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जब महात्मा जी मंदिर के अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो 3 व्यक्ति जो सबसे हल्का घी, धोती और फल लेकर आए थे, उनके साथ में उनके मांगों की एक बहुत बड़ी सूची भी थी और वो भगवान के सामने अपनी मांगों को रख रहे थे। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा, हे मेरे प्यारे शिष्यों, जो तुम्हारे लिए सबसे अहम हो, जो शायद तुम्हें भी नसीब ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही ईश्वर को समर्पित करना और बदले में कुछ मांगना मत। अगर मांगना ही है तो भगवान से केवल निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा, इन 2 के अलावा
कभी कुछ भी ना मांगना। साथ संगत जी, इसीलिए हमें भी हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भले ही हम थोड़ा ही समर्पित करें, पर जो भी सर्वश्रेष्ठ हो बस वही समर्पित करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।